सुब्रमण्यन का साफ कहना है कि हमारे नीति नियंताओं की चुप्पी भारी पड़ रही है। रुपए की कमजोरी सिर्फ ईरान युद्ध और ऊर्जा संकट के संदर्भ में नहीं समझी जा सकती। युद्ध से पहले ही रुपया सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा था। आरबीआई के दखल के बाद भी 2022 से 2026 के बीच रुपया 20% से ज्यादा गिर चुका है, टूट चुका है। अब सवाल यह है कि निवेशकों का भरोसा क्यों घट रहा है। सुब्रमण्यन इसका जवाब प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट में देखते हैं। सरल भाषा में बताएं तो निजी कंपनियों का निवेश, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, नया प्लांट बनाना, मशीनरी खरीदना या किसी बड़े बिजनेस में पैसा लगाना। अगर इन कंपनियों को लगता है कि किसी देश की इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो वे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हैं। अगर उन्हें जोखिम ज्यादा दिखता है तो हाथ रोक लेती हैं। सुब्रमण्यन की एक बड़ी दलील है कि 2000 की शुरुआत में, साल 2000 की, ये प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जीडीपी के 17% तक पहुंचा था, लेकिन आज करीब आधा रह गया है। कोविड के बाद कुछ समय के लिए तेजी आई थी पर टिक नहीं पाई। प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार के मुताबिक सरकार ने इसे ठीक करने के कुछ प्रयास किए, मसलन जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश, श्रम कानूनों में बदलाव, एफडीआई फ्रेमवर्क को और सरल बनाना, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट इत्यादि। लेकिन इसके बाद भी निवेश करने वालों को भरोसा नहीं मिल रहा। क्यों? सुब्रमण्यन के मुताबिक समस्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की नहीं, रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस की है। यानी कागज पर नियम बेहतर हो सकते हैं पर जमीनी हालात कुछ और हैं। मसलन अस्थिर नीतियां, केंद्रीय एजेंसियों का डर, मनमाने टैक्स, कुछ बड़े कॉर्पोरेट घरानों को प्राथमिकता और विपक्षी राज्यों को कम महत्व। ये सब पहलू भरोसे को कम करते हैं। अगर ये सब सही करना है तो मंत्री से लेकर ब्यूरोक्रेसी के लेवल तक बदलाव करने होंगे, यानी सिस्टम और सोच बदलनी होगी। ऐसे लोग लाने होंगे जो सच बोलने की हिम्मत रखते हो, ना कि सिर्फ चीयर लीडिंग करते हो।